नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें सोमवार को रांची से एक ही चार्टर्ड फ्लाइट में रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा विराट कोहली को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं निजी होटल पहुंचने पर विराट कोहली को अपने इतने करीब देखकर एक फैन रोने लगी। उसने कोहली को गुलाब भी दिया। रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद शाम 5:30 बजे से भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए उतरेगी। बंगाल में बने चक्रवाती तूफान दितवाह के असर से बस्तर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना अब भी बनी हुई है। हालांकि ये अब कमजोर पड़ चुका है। इसके चलते अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे कम 10.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। जशपुर जिले के पथलगांव में एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। नाले में गिरते बस बाल बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ था। घटना के समय बस में दर्जनों स्कूली बच्चे सवार थे। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बस पथलगांव के सरस्वती शिशु मंदिर की थी। मुड़ागांव के पास हादसा हुआ। लैलूंगा थाना क्षेत्र का मामला है। थाना प्रभारी गिरधारी साव ने बताया कि बस में 12 से 13 बच्चे सवार थे। बस का ब्रेक फेल हो गया था और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए अरपा अर्पण महाअभियान ने एक जन आंदोलन शुरू किया है। इस अभियान के तहत संस्था ने नदी में लगातार बहाए जा रहे गंदे पानी की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द चालू करने की मांग की है। महाअभियान के अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जूना, बिलासपुर और शिवघाट सरकंडा में अरपा नदी पर एनीकट के निर्माण के बाद से ही संस्था लगातार प्रदूषण रोकने की मांग कर रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर बारसे देवा सरेंडर कर सकता है। बताया जा रहा है कि जंगल से बाहर निकलने के लिए सुकमा इलाके में उसके लिए सुरक्षित कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। बारसे देवा सरेंडर कर देता है तो नक्सलियों की सबसे खतरनाक मिलिट्री विंग PLGA बटालियन नंबर 1 लगभग खत्म हो जाएगी। दरअसल 18 नवंबर को नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा का आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में एनकाउंटर हो गया था। हिड़मा के एनकाउंटर के बाद बस्तर में नक्सल संगठन टूट गया है, क्योंकि हिड़मा ही एक ऐसी कड़ी थी जो माओवाद संगठन और बस्तर को जोड़े रखा था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। इसी बीच दूसरे राज्यों के किसान और कोचिए यहां धान खपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि अब तक दूसरे राज्यों से लाए जा रहे 25,000 मीट्रिक टन धान को पकड़ने की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में इस बार BSc नर्सिंग की लगभग आधी से ज्यादा सीटें खाली रह गई है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में कुल 7,811 सीटें हैं, जिनमें से काउंसलिंग के दोनों राउंड पूरा होने के बाद भी 4,147 सीटें लगभग 53% पूरी तरह खाली पड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने से नर्सिंग कॉलेज और छात्र छात्राएं दोनों परेशान हैं। मुख्य वजह बताई जा रही है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने निर्धारित परसेंटाइल कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 50 परसेंटाइल और आरक्षित वर्ग के लिए 40 परसेंटाइल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में टैक्स वसूली को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। तिफरा जोन 2 में 15,62,654 रुपए की वित्तीय गड़बड़ी उजागर हुई है। टैक्स की यह राशि निगम के अकाउंट में जमा कराने के बजाय कर्मचारी उससे लेकर भाग गया। निगम की ऑडिट टीम ने वित्तीय गबन को पकड़ा है। गबन का मामला सामने आते ही कमिश्नर ने सभी 8 जोन में ऑडिट कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।